मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉकरोच घर में घुस गया था, पाने की कोशिश कर रही थी। मार दी? हाँ, कॉकरोच को आपने मार दी? तो एनिमेटेड और हॉरर मूवीज में धमाल मचाने के बाद आ चुके हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें आपको 10 बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाली हूँ। और कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे मूवी की लिस्ट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फिल्मों में सस्पेंस बढ़ेगा। इसमें से कुछ फिल्में तो ऐसी है जो सीधा आपके दिमाग को चैलेंज करेंगी, तो वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को करते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो के बाद हम वहीं मिलेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, जो मैं वीडियो में कतई नहीं बता सकती। ये भी एक सस्पेंस है जो आपको वहीं पता लगेगा। तो अब बकवास को साइड में करके सीधा चलते हैं अपने मूवीज की तरफ। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे मूवी से जो बहुत इंतजार के बाद आखिरकार हिंदी में आ ही गई। कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंट से, जिसमें एक लड़की का किडनैप करके उसका रेप कर दिया जाता है। उसका खून होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो उसकी जान बचा लेते हैं। और तब से ये केस एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर को दे दिया जाता है, जो बहुत मेहनत के बाद एक प्रोफेसर को पकड़ता है, जिसकी छवि बहुत ही साफ थी और कोर्ट उसे उम्र कैद दे देती है। घबराइए मत, क्योंकि आपको जैसे ही लगेगी फिल्म अब खत्म होने वाली है, वहीं से कुछ नया ट्विस्ट आएगा और दिमाग की वॉट लगाएगा। फिल्म में प्रोफेसर खुद को इनोसेंट मानता है और वो कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगा, और अगर प्रोफेसर खूनी नहीं है तो असल खूनी कौन है? इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको मूवी में मिलेगा। फिल्म की क्लाइमैक्स एकदम अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना। मूवी का नाम है गरुदान, जिसकी रेटिंग है 7.3 की। नेक्स्ट मूवी में हमें 1980 का समय देखने को मिलता है, जहाँ पर एक भुजमा नाम का आदमी अपने बेटे को स्कूल भेजने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन उससे पहले भुजमा को उस गाँव के बड़े जमींदार से परमिशन लेनी होगी कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सके। जब भुजमा परमिशन लेने के लिए जाता है तो जमींदार उसे जान से मार देता है। और शॉकिंग बात तो ये है कि कोई भी गांव में उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि ये सब बालमा देवी करवा रही है और उस जमींदार के ऊपर भी बालमा देवी का ही वास है। अब वो जमींदार इसी बात का फायदा उठाकर गाँव में बहुत सारे क्राइम को अंजाम देता है। दूसरी तरफ भुजमा का बेटा भी उस जमींदार की सच्चाई गाँव वालों के सामने लाने की ठान लेता है। अब क्या उस जमींदार की सच्चाई बाहर आएगी, और अगर आ भी गई तब तक वो कितने क्राइम को अंजाम दे चुका होगा? इन्हीं सवालों के जवाब के साथ मूवी में काफी इमोशनल टर्न ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगी। मूवी आपको पूरी तरह हिलाकर रख देगा अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा। तो जाओ जाकर देखो, जिसका नाम है पोर्टल, और IMDb पर इसकी रेटिंग है 9 की। इधर आ, सिरा ये खोल के दिखा। कचरा शायद, तो ये खून कैसा है? अब बढ़ते हैं हमारी इस लिस्ट की अगली मूवी पर, जिसमें बैक टू बैक 8 साल की बच्चियों का किडनैप हो रहा है, और इसी बीच उनमें से एक का खून हो चुका है। फॉरेंसिक के बाद पता चलता है कि बॉडी में से हार्ट गायब है, मतलब एक खूनी है जो बच्चियों को अगवा करके उनसे हार्ट चुरा रहा है। तो अब ये खूनी कौन है और आगे कितने खून करेगा, और क्या पुलिस इसे पकड़ पाएगी, और बाकी बच्चियों के साथ क्या हुआ, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस मूवी में मिलेगा। ये एक अच्छी सस्पेंस मूवी है जिसका नाम है पुलिस वाले की खोज, जिसकी रेटिंग है 7। तो दोस्तों, आप भी अगर एक इन्वेस्टिगेशन कॉन्सेप्ट में पूरी तरह उलझना चाहते हो तो इस मूवी को छोड़ने की गलती मत करना। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो मूवी में आपको एक ऐसा साइको देखने को मिलेगा जो अपने टारगेट वाले बंदों का पहले तो एक्सीडेंट करता है, और फिर उन्हें हॉस्पिटल भेजने के बाद उनका बहुत ही खतरनाक तरीके से उनका मर्डर कर देता है, और साथ ही उन डेड बॉडी के पास एक चैलेंजिंग कार्ड भी रख देता है जिन पे कुछ कोड्स लिखे होते हैं। अब सवाल ये है कि उन कोड्स में खूनी लिखता क्या था, और क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी, और खूनी आगे कितने खून करेगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस मूवी में मिलेगा, जिसका नाम है एब्राहम ओस्लर, जिसकी रेटिंग है अगेन 7 की। तेरी हॉट पड़ोसी फिलहाल मेरी हॉट सस्पेक्ट है। अगली मूवी मेरी थोड़ी सी फेवरेट है, क्योंकि जो एक्टिंग और सस्पेंस अभी तुम पताल्लुक वेब सीरीज में देख रहे हो, उससे बढ़िया सस्पेंस आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है जाने जान, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 8 की। मूवी की कहानी घूमती है एक टीचर के अराउंड जो बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन जितना कमजोर और सीधा वो दिखता है उतना है नहीं। दूसरी तरफ उस टीचर की पड़ोसी है जो काफी हॉट है, और उससे एक पुलिस वाले का खून हो जाता है। तीसरा एक शातिर पुलिस वाला है जो उस लापता पुलिस वाले का केस देख रहा है, और मजेदार बात यह है कि वो भी उस टीचर का फ्रेंड निकलता है। कुल मिलाकर बोलूं तो बात यह है कि मर्डर की सारी कड़ियां उस टीचर से जुड़ी हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस उस लाश को ढूंढ पाएगी, और कितना मिस्टीरियस है उस टीचर का कैरेक्टर। ये सारी बातें सुनने से ज्यादा देखने में मजा आएगा। तो अगर आपने भी इस मास्टरपीस मूवी को नहीं देखा है तो जाओ जाकर फटाक से देखो। बात करें अगली मूवी की, तो इस मूवी में आपको विजय नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो ATM से कुछ पैसे निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देर रात पार्टी करता है, और जब वो पार्टी करके पब से बाहर निकलता है तो सिक्योरिटी वाले इन्हें रोक लेते हैं।
दरअसल उनका कहना होता है जो इसने पैसे दिए हैं वो सारे नकली नोट है। अब बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मामला पुलिस में चला जाता है। वहाँ कुछ पुलिस वालों को ये जाली नोटों की सच्चाई पता थी, लेकिन वे फिर भी विजय को उसमें फंसा देते हैं। अब इस हालत में कौन उसका साथ देगा और कौन उसे छोड़कर चला जाएगा, और विजय इस मामले से बाहर निकलने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाएगा, इन सारी चीजों को आप मूवी में एक्सपीरियंस करना। मूवी काफी यूनिक टॉपिक पे है, तो इसे छोड़ने की गलती मत करना, जिसका नाम है पावर प्ले, जिसकी रेटिंग है 7 की। रजिस्टर में जितने नाम है सबको कॉल कर लिया। टोटल 170 लोग मिसिंग हैं और 70 लोग मर चुके हैं। इतने सारे केसेस पर इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं। अगली मूवी की कहानी घूमती है एक गेस्ट हाउस के अराउंड, जिसमें लोगों की अजीब तरीके से मौतें हो रही है। पर ये मामला तब सीरियस हो जाता है जब एक पुलिस वाले की फैमिली की मौत इसी गेस्ट हाउस में हो जाती है। अब सवाल ये है कि इतने सुनसान इलाके में कौन है जो लोगों को अपना शिकार बनाता जा रहा है, या कोई बुरी शक्ति है जो वहाँ आ रहे लोगों को निपटाए जा रहा है। इन्हीं सवालों का जवाब आपको पुलिस के साथ मिलकर ढूंढना है। मूवी बढ़िया है जो आपको एक अच्छी सस्पेंस के साथ एंगेज रखती है। मूवी का नाम है कंगारू, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 6.2 की। सारे स्टेशन मोबाइल्स और CRBs को फौरन इन्फॉर्म करो, सबको सतर्क रहने को कहो। The city is on high alert। हमारी अगली मूवी है पैनी, जो अभी हाल में रिलीज हुई है। और बात करें इस मूवी की तो मूवी में आपको 2 फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे जो पैसे लेकर मर्डर किया करते हैं और फिर पुलिस वालों के सामने कुछ इस तरीके से नाटक करते हैं जैसे ये बेकसूर हो, और पुलिस वालों को उन पर यकीन भी हो जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब ये दोनों शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की बीवी छेड़ देते हैं। फिर वो गैंगस्टर उन्हें पकड़कर अच्छे से मसाज देता है, जिससे उन दोनों का ईगो हर्ट हो जाता है। अब वे दोनों अपने बदले के लिए साइको की तरह उस गैंगस्टर के फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं। अब क्या वो गैंगस्टर अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब होता है, या वो दोनों साइको अपने बदले को पूरा करते हैं? यही मूवी की स्टोरी है जो ठीक ठाक सस्पेंस के साथ एंगेज रखता है, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 7 की। फिल्म इज अ डायरेक्टर्स बेबी। किसी के बच्चे का रेप कैसे कर सकता है यार। अगर आप DQ सलमान के फैन हो तो इस मूवी को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें आपको एक साइको देखने को मिलेगा जो मूवी की रेटिंग देने वालों को रेटिंग दे रहा है। ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, एक गुलदस्ते के साथ उनकी लाश पर, और साइको कोई और नहीं DQ सलमान ही है। पर मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब साइको को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो भी रेटिंग देने वाली ही निकलती है। और लिस्ट में अगला नाम उस लड़की का ही है। अब सवाल ये है कि क्या वो साइको उसे छोड़ देगा या उसे भी निपटा देगा। अब सवाल ये है कि वो साइको कभी पकड़ा भी जाएगा, और क्यों वो लोगों को निपटाया जा रहा है, और क्या है उसकी दर्द भरी कहानी। इन सब का जवाब आपको इस मास्टरपीस मूवी में मिलेगा, जिसमें और भी कई बड़े एक्टर शामिल हैं। तो इस बेहतरीन मूवी का नाम है च, और रेटिंग मैं नहीं बता रही। लगता है नए पड़ोसी आए हैं। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की, जिसमें स्टोरी है एक हाउसवाइफ और उसकी नेबर की, जो बहुत ही अजीब होता है। जहां हाउसवाइफ अपने लिए काम ढूंढ रही है तो वही उसका स्ट्रेंज नेबर उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने में लगा होता है, और कुछ मिस्टीरियस चीजें भी कर रहा होता है जो हम और आप समझ नहीं पाते। लेकिन वो अपने माँ के साथ कुछ तो अजीब कर रहा होता है और जानबूझकर उसकी मेंटल हेल्थ को खराब करने में लगा होता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर उसका असली मकसद क्या है, और वो वहाँ आया किस लिए है, और कैसे प्रिया इसमें शामिल है, वो क्या करती है, ये सस्पेंस इस फिल्म में देख सकते हो, जिसके स्टार कास्ट में है जोसेफ और नजरिया नाजिम। मूवी बिल्डअप में थोड़ा टाइम लेती है और अच्छे टर्न ट्विस्ट दिखाती है। मूवी का नाम है सूक्ष्मदर्शिनी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8 की।